Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is giant chromosome. Giant chromosome किसे कहते हैं एवं giant chromosome कितने प्रकार के होते हैं उसका डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। Giant chromosome. First Lamprey chromosome and second Polytene chromosome. Giant chromosome किसे कहते हैं? Giant chromosome की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं वेरी बिग क्रोमोसोम, यानी कि जाइंट क्रोमोसोम जो होते हैं बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत बड़े क्रोमोसोम को हम जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं। मेनली ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट लैम्ब्रेस क्रोमोसोम एंड सेकंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। फर्स्ट हम देखते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी इन 1881 इन इंसेक्ट। टर्म पॉलीटीन गिवन बाय कॉलर। जब हम पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करते हैं, हमने देखा जाइंट क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, लैम्ब्रेस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। फर्स्ट हमने देखा पॉलीटीन क्रोमोसोम, यानी पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज जो है वो की थी बाल्बियानी ने 1881 में इंसेक्ट में। अर्थात हम कहते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज या पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर जो था वो बाल्बियानी के द्वारा किया गया। बाल्बियानी के द्वारा 1881 में इंसेक्ट में इसकी खोज की गई थी। टर्म पॉलीटीन गिवन बाय कॉलर। पॉलीटीन टर्म जो है वो दी गई है कॉलर के द्वारा। तो इस तरह से पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर या उसको खोजा बाल्बियानी द्वारा, जबकि ये टर्म पॉलीटीन टर्म जो है वो कॉलर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन नेम ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। Polytene chromosomes are commonly found in the salivary gland. They are also referred to as salivary gland chromosome. Common in many dipterans. यानी जो पॉलीटीन क्रोमोसोम का जो कॉमन नाम देखते हैं, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम का कॉमन नाम है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामान्यतः सलाइवरी ग्लैंड में ही पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहते हैं। तथा ये कॉमनली डिप्टेरेंस में पाए जाते हैं। तथा इसको हम ये देखते हैं कि जो डिप्टेरेंस जो हैं टू विंग्स फ्लाई होते हैं, तो जो डिप्टेरेंस हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए पॉलीटीन क्रोमोसोम को सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहते हैं, कारण कि ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, अतः ये कॉमनली डिप्टेरेंस में पाए जाते हैं। कॉज ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम बनने का क्या कारण है? क्रोमोसोम रेप्लिकेट बट डू नॉट गेट सेपरेट और कंटिन्यू रेप्लिकेशन विदाउट एनी डिवीजन। रेप्लिकेशन बनने का जो रीजन है वो है कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है लेकिन विदाउट एनी सेपरेशन, या हम कह सकते हैं कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता है विदाउट एनी डिवीजन। यानी कि हम नॉर्मल देखते हैं कि जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है या जब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल या कोशिका चक्र की एस फेस में होता है। यानी कि क्रोमोसोम या डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेस में होता है, जबकि इनका डिवीजन जो होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन जो होता है वो एना फेस में होता है। लेकिन जो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है उनमें कंटिन्यू रेप्लिकेशन तो होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन इनका सेपरेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है उनमें कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता है विदाउट एनी डिवीजन। यानी कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो बनते हैं उसका मेन रीजन ये होता है कि उनमें कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता है, उनमें किसी तरह का विभाजन नहीं होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है उनके बनने का कारण जो है वो है डीएनए का रेप्लिकेशन होना विदाउट एनी डिवीजन। डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है लेकिन बिना किसी विभाजन के। तो इस तरह उसका क्रोमोसोम का जो आकार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह से हमने इस तरह से हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में देखा कि पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज जो है बाल्बियानी के द्वारा की गई थी 1881 में इंसेक्ट में की गई थी, तथा पॉलीटीन टर्म जो है वो दी गई है कॉलर द्वारा। तथा पॉलीटीन क्रोमोसोम को सामान्यतया सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं,
क्योंकि ये कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। देन प्रोलैक्टिन क्रोमोसोम के बनने का कारण क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता है विदाउट एनी डिवीजन के, इसीलिए प्रोलैक्टिन क्रोमोसोम बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम वर डिस्कवर इन बाय फ्लेमिंग इन 1882। डिटेल स्टडी बाय रुकर्ट। लैम्ब्रस क्रोमोसोम की खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई 1882 में तथा इसकी डिटेल स्टडी रुकर्ट द्वारा की गई। तो इस तरह से हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लेमिंग ने 1882 में लैम्ब्रस क्रोमोसोम की खोज की, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी जो थी वो रुकर्ट ने की थी। तो इस तरह से लैम्ब्रस क्रोमोसोम को लैम्ब्रस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैम्प ब्रश के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ग्रोइंग oocyte ऑफ मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स, फाउंड मोस्टली इन टेल्ड एंड टेललेस एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। जब हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होता है वो कॉमनली मोस्ट ऑफ एनिमल के oocyte में पाया जाता है, यानी जो एनिमल्स हैं उनके oocyte में पाए जाते हैं, लेकिन ये मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। यानी कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होता है वो मैमल्स के oocyte में एब्सेंट होता है, जबकि मोस्ट एनिमल के अधिकतर एनिमल के oocyte में ये प्रेजेंट होते हैं तथा ये कॉमनली एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट आदि में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से लैम्ब्रस क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम को लैम्ब्रस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लैम्ब्रस के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। तथा लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अधिकतर एनिमल के oocyte में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मैमल्स के oocyte में एब्सेंट होते हैं तथा ये कॉमनली एम्फीबियंस, बर्ड, इंसेक्ट आदि में ये पाए जाते हैं। इस तरह से आज हमने जायंट क्रोमोसोम किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं उन पर हमने डिस्कस किया। जायंट क्रोमोसोम, वेरी बिग क्रोमोसोम जायंट क्रोमोसोम कहलाते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटेन क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो कि सामान्यतया एनिमल्स के oocyte में प्रेजेंट होते हैं तथा इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी एवं इसकी डिटेल स्टडी रुकर्ट ने की थी, जबकि पॉलीटेन क्रोमोसोम की खोज बाल्बियानी के द्वारा की गई थी 1881 में इंसेक्ट में। तथा पॉलीटेन क्रोमोसोम को सामान्यतया सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस तरह से आज हमने जायंट क्रोमोसोम के बारे में देखा। थैंक यू।